न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो बात कर लेंगे रियासी ज़िले की कुछ बड़ी और अहम खबरों की जिन पर आज हमारी नज़र रहने वाली है। सबसे पहले तो बात करेंगे रियासी ज़िले भर में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है और घना कोहरा हम देख रहे हैं कि खासकर ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम को देखने को मिल रहा है। और इसी बीच लोगों के लिए एक और नई मुसीबत बनकर आए हैं जो पावर कट्स हो रहे हैं इन दिनों में। लगातार जो है वो बिजली की कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर वो व्यापारी जिनका बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है, और भी लोग जो है वो इस सर्दी के दिनों में अपने अपने घरों में रह रहे हैं। स्कूलों में भी फ़िलहाल छुट्टियां एक्सटेंड की गई हैं, तो लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कट से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रियासी जैसे इलाके में जहाँ पर अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, अब लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री का, वो वादा कब पूरा होगा। और इसके साथ साथ ही जब स्मार्ट मीटर लग गए तो फिर 24 घंटे बिजली लोगों के घरों में क्यों नहीं आ रही, और ख़ास तौर पर इस कड़ाके की सर्दी के दौरान। हालांकि दोपहर को धूप खिली रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो पारा है सुबह और शाम को वो लगातार इस इलाके में गिरता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे तो ज़िला अस्पताल रियासी में कैंटीन की सुविधा ना होने के कारण लोगों को, मरीज़ों के साथ आए हुए अटेंडेंट्स को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नेताओं का ये तक कहना है कि हम ज़िला अस्पताल रियासी को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाने की मांग करते रहते हैं, हम यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक जो कैंटीन है वो इस इलाके में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है। और आसपास का जो इलाका है वो घने कोहरे से जब ढक जाता है तो जो आगार बलिया का इलाका है वहाँ पर दुकानें भी बंद हो जाती हैं, जिससे मरीज़ों और उनके साथ जो अटेंडेंट्स आए होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रियासी ज़िले के लोगों की, खासतौर पर अस्पताल में आए हुए मरीज़ों के साथ अटेंडेंट्स की आज ये मांग रहेगी कि ज़िला अस्पताल रियासी में कैंटीन खोलने का प्रोसेस ज़िला प्रशासन रियासी की तरफ से शुरू किया जाए। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे तो कल श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद जो प्रशासन, तहसीलदार कटरा हों या फिर पुलिस की तरफ से जो कुछ आश्वासन इन लोगों को दिए गए, और आज जो है वो इनकी एक अहम बैठक यहाँ पर होने जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ठेकेदार के साथ इनकी बैठक करवाई जाएगी, क्योंकि प्रशासन का भी यही कहना है कि फ़िलहाल रोपवे का काम बंद है, लेकिन संघर्ष समिति कहती है कि चोरी छुपके रोपवे का काम लगाया जाता है, जिसका विरोध संघर्ष समिति द्वारा कल श्रीधर चौक पे भी हमने देखा कि किया गया। तो इन 3 खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।